अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों वैसे तो दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया से कम 100 साल आगे चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में पाई जाने वाली ऐसी यूनिक चीजें दिखाऊंगा जो आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों जब भी एनाइम का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले जापान का ही ख्याल आता है। जापान के लोग एनाइम को इतना लाइक करते हैं कि ये इनकी जिंदगी के हर शोबे में ही नजर आते हैं। इवन जापान में कॉफी पीने से पहले लोग अपनी कॉफी पर बाकायदा एनाइम्स की पिक्चर ड्रॉ करवाते हैं। इस काम के लिए जापान की कॉफी शॉप्स वाले स्पेशल आर्टिस्ट्स को हायर करते हैं। इन्हें आप जो भी एनाइम पिक्चर देते हैं वो इस कैरेक्टर को एज इट इज कॉफी पर ड्रा करके आपको सर्व करते हैं। इस तरह की यूनिक कॉफी आपको जापान के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें एयरपोर्ट वर्कर्स पैसेंजर के लगेजेस को बहुत ही बेदर्दी से इधर उधर फेंक रहे होते हैं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी के सामान में कोई कीमती या टूटने वाली चीज हो सकती है या फिर इनके बैग्स भी फट सकते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। इस कंट्री के एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की तरह लगेजेस को भी बहुत ही प्यार से हैंडल किया जाता है। इनके एयरपोर्ट्स पर लगेज की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल वर्कर्स मौजूद होते हैं। ये जो वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें एक लेडी वर्कर हाथ में सेफ्टी शील्ड लेकर खड़ी है ताकि मशीन से निकलने वाले बैग्स मेटल की बाउंड्री से टकराकर डैमेज ना हो। दूसरों के लिए इतनी लंबी चौड़ी टेंशन जापान के अलावा और कोई नहीं ले सकता। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के लारी अड्डों का हाल तो आप सब जानते ही होंगे। इन पर मुसाफिरों का मेला तो लगा ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ रक्शे और टैक्सी वाले भी कुछ कम नहीं होते। ये सवारियों को रास्ता देने की बजाय अड्डों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और अगर कोई सवारी मिल जाए तो इसे अपने रक्शे में बिठाने के लिए हाथापाई पर भी उतर आते हैं। लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं होता। जापान के टैक्सी ड्राइवर बड़े ही डिसेंट तरीके से ट्रैफिक को जाम किए बगैर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और तब तक लाइन में खड़े रहते हैं जब तक इनकी अगली वाली टैक्सीज पैसेंजर को लेने के लिए निकल नहीं जाती। जैसे ही अगली टैक्सीज निकलती हैं तो साथ ही पीछे वाले ड्राइवर्स अपनी टैक्सी अगली रो में लाकर खड़े कर देते हैं और इसी तरह सब टैक्सी ड्राइवर्स बारी बारी आगे आते हैं। डिसिप्लिन के मामले में जापान का मुकाबला दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो इनकी जॉब काफी टफ होती है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, इन्हें हर सिचुएशन में ही काम करना पड़ता है। ये बेचारे ना चाहते हुए भी हर तरह के मौसम के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन जापान के ट्रैफिक पुलिस वाले इस मामले में बहुत ही लकी हैं। इसकी वजह यह है कि जापान में हर ट्रैफिक पुलिस वाले को एक स्पेशल जैकेट दी जाती है जिसके अंदर एसी और हीटर दोनों चीजें लगी होती है। गर्मी के मौसम में इस जैकेट के अंदर लगा एसी इनकी बॉडी को कूल रखता है और जब सर्दी होती है तो वो जैकेट में लगे हीटर को ऑन कर देते हैं जिससे इन्हें रोड पर खड़े हुए कोई ठंड फील नहीं होती। ये सच में कमाल है। दोस्तों नॉर्मली कोका कोला की बॉटल्स में कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। ये एक प्लास्टिक की बॉटल होती है जिसके सेंटर में कोका कोला का कवर लगा होता है। लेकिन अगर जापानी कोका कोला की बात की जाए तो ये सारी दुनिया से डिफरेंट होती है। वहां पर कोका कोला की बॉटल को स्पेशल डिजाइन किया जाता है। इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि जब आप इसका कोका कोला वाला कवर उतारते हैं तो वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर में तब्दील हो जाता है जो बॉटल के साथ स्टिक हो जाता है। इस तरह की कोका कोला बॉटल्स मोस्टली क्रिसमस के लिए डिजाइन की जाती है ताकि लोग इन्हें खरीद कर एक दूसरे को गिफ्ट कर सकें। एनीवे जो भी हो, ये सिंपल सी मार्केटिंग टेक्निक वाकई में जीनियस है। दोस्तों मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे आजकल लोग हर जगह पर ही इस्तेमाल करते हैं। इवन लोग इसे वॉशरूम में लेकर जाने से भी बाज नहीं आते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे मोबाइल पर गंदे जरासीम लग जाते हैं जो बाद में बीमारियां फैलाते हैं। बट आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। जापान की पब्लिक टॉयलेट्स में ऐसे वॉश बेसिन लगाए गए हैं जिनमें आप ना सिर्फ अपने हाथों को वॉश कर सकते हैं बल्कि मोबाइल को भी सैनिटाइज किया जा सकता है। इन बेसिन पर मोबाइल के लिए स्पेशल प्लेस बनी होती है। आपको सिर्फ इसके अंदर अपना मोबाइल रख देना है। जितनी देर में आप हैंड वॉश करते हैं इतनी देर में आपका मोबाइल भी सैनिटाइज हो जाता है और जैसे ही हाथ धोकर फॉसेट बंद किया जाता है मोबाइल भी बाहर आ जाता है। जापान के लोग वाकई में दुनिया से 100 साल आगे जी रहे हैं। दोस्तों अगर कैंस की बात की जाए तो आमतौर पर इनमें कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बेची जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जापान के कैंस के अंदर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि आइसक्रीम भी डाली जाती है। सुनने में तो ये बात अनयूजुअल लगती है, लेकिन जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको मार्केट्स के अंदर आइसक्रीम कैंस नजर आएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि इसके अंदर आइसक्रीम को खाया कैसे जाता होगा। इस आइसक्रीम को खाने के लिए कैन के साथ बाकायदा स्पून भी दी जाती है ताकि कस्टमर इसे खरीदते सार खा सके।
सके। एक और मजे की बात यह है कि अगर आपकी आइसक्रीम मेल्ट भी हो जाती है तो वो कैन के अंदर ही रहती है और आपके हाथ या कपड़े भी खराब नहीं होते। ये आइडिया वाकई में बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो इसमें दिखाया जाने वाला प्रोडक्ट काफी बड़ा और अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जब इस चीज को रियल में खरीदा जाता है तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है और तब जाकर पता चलता है कि हमारे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें आपको एड्स के अंदर जो चीज दिखाई जाती है वो रियल में भी सेम वैसी ही होती है। इवन इसका साइज भी सेम पैकेट पर बनी हुई चीज के एग्जैक्ट बराबर होता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चिप्स से लेकर बिस्किट्स, जेलीज और रस्क तक हर प्रोडक्ट रैपर पर बनी हुई पिक्चर के साइज से 100% मैच कर रहा है। जापान के प्रोडक्ट्स जैसे बाहर से नजर आते हैं अंदर से भी सेम वैसे के वैसे ही होते हैं। इट मींस कि जापान के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट आंख बंद करके खरीद सकते हैं क्योंकि आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द जहाँ भी ज्यादा रश होता है वहाँ लोगों को संभालना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजारों को ही ले लिया जाए तो वहाँ भी अक्सर इतने लोग जमा हो जाते हैं कि पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती और हर किसी की कोशिश होती है कि लोगों को धक्का मुक्का देकर आगे निकल जाए। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ के लोगों में इतनी तहजीब है कि किसी भी जगह पर अगर लाखों लोग भी जमा हो जाए तब भी इन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग इतने सेंसिबल हैं कि रश को रश बनने ही नहीं देते। ना तो ये लोग शोर मचाते हैं और ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि खामोशी से अपनी बारी में चलते रहते हैं। ये लोग सच में किसी रोबोट से कम नहीं है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा तो हर लड़की को ही होगा कि मेकअप करके तैयार होना कितना डिफिकल्ट होता है। इवन अगर सिर्फ लिपस्टिक को ही ले लिया जाए तो इसमें भी 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। लेकिन अगर जापान की औरतों की बात की जाए तो इनके लिए लिपस्टिक लगाना बाएं हाथ का खेल है। इसकी वजह यह है कि इनके पास इंस्टेंट लिपस्टिक मौजूद होती है। पहली बात तो ये है कि इसका साइज इतना छोटा होता है कि ये इजीली किसी भी जगह पर फिट हो सकती है। सेकेंडली, इनमें हर कलर की लिपस्टिक होती है और थर्डली, इसे लगाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ कॉटन बट शेप वाली लिपस्टिक को प्रेस करना है और ये इंक पेन के रिफिल की तरह लिपस्टिक से फिल हो जाती है। इसके बाद इसे इजीली लिप्स पर लगाया जा सकता है। इसे कॉम्पैक्ट लिपस्टिक आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, नॉर्मली जब भी हमें खाना गर्म करना हो तो या तो इसे ओवन में गर्म किया जाता है या फिर चूल्हे पर गर्म करते हैं। अगर देखा जाए तो ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जापान के लोग खाना गर्म करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी टेंशन नहीं लेते। इनके यहाँ हर घर में मेटल की बॉल्स मौजूद होती हैं। इन बॉल्स की शेप एक अंडे की तरह होती है। जापानी लोगों को जब सालन या सूप गर्म करना हो तो इस मेटल की एग को गर्म कर लिया जाता है और इसे सूप के अंदर डाल देते हैं। इस तरह सूप या नूडल्स साथ साथ गर्म होते रहते हैं और साथ साथ इन्हें खाया जा सकता है। ये तरीका वाकई में जीनियस है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने होवर कार्स और होवर बाइक्स का नाम सुना होगा। ये एयरप्लेन्स की तरह की कार्स होती हैं जिन्हें हवा में उड़ाया जा सकता है। फिलहाल तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जापान के एक स्टूडेंट ने सिंपल से कंपोनेंट्स यूज करके ऐसी एक फ्लाइंग व्हीकल बना ली है और इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च भी कर दिया है। ये जो स्टूडेंट आप दिख रहे हैं इसका नाम हेडीसा इटू है। इसने एक ऐसी होवर व्हीकल बनाई है जिसके नीचे बबल के व्हील्स हैं और ये व्हीकल एक्चुअल में फ्लाई करती है। इसका कहना है कि इसने ये व्हीकल कार और साइकिल के यूज्ड पार्ट से तैयार की है और इसके अंदर लीफ ब्लोअर फिट कर दिया है जिसकी मदद से ये गाड़ी हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती है। जापान के बच्चे भी आइंस्टाइन से कम नहीं है।